एक मदद से जीवन सफल कहानी। यह हिंदी मोरल हिंदी कहानी हमें बताती है कि जीवन में हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होता है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपको यह कहानी पसंद आएगी। एक मदद से जीवन सफल कहानी। मोरल हिंदी कहानी। मोरल हिंदी कहानी। आज कॉलेज का आखिरी दिन था। सभी लड़के अपने घर जाने को तैयार थे। जब सभी लड़के कॉलेज से बाहर निकले तो उन्होंने एक भिखारी को खड़ा हुआ देखा। उसे देखकर कुछ लड़कों ने अनदेखा कर दिया और उनमें से दो लड़के उसके पास गए और कहने लगे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। सीमित साधन में संतोष कहानी। भिखारी कहने लगा कि मैं तो भीख मांगता हूँ और आज इधर की तरफ आ गया हूँ। मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूख लगी और मेरी तबीयत भी खराब है। उनमें से एक लड़का बोला है कि हमें इनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए और अब तो देर हो रही है, हमें अपने घर चलना चाहिए। दूसरा लड़का बोला कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, हो सकता है इसकी तबीयत वाकई में खराब हो और हमें कुछ खाने को दे देना चाहिए। दादाजी की याद एक कहानी। लेकिन उसका दोस्त इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वह कहने लगा कि अगर तुम्हें कुछ देना है तो दे दो, मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि यह भिखारी तो बहुत सारे हैं, कहाँ कहाँ तक हम दे पाएंगे। वह भिखारी बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। उसके दोस्त ने कुछ पैसे देकर उसकी मदद कर दी और आगे चल दिया। एक भारतीय की कहानी। तभी उसके दोस्त ने पूछा कि तुम्हें करने से ऐसा क्या नहीं फायदा करना होगा? चाहिए था। तभी हमें उसका उसकी दोस्त माँ बोला कि हर काम फायदे के लिए किया जाए, यह जरूरी नहीं है। हमें अपने जीवन में वही काम करने चाहिए जिनमें हमें फायदा नहीं होता। अगर हम सभी काम फायदे की नज़र से देखेंगे तो कोई भी काम जीवन में सफल नहीं होगा। एक नौकर की कहानी। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हो सकता है कि एक दिन तुम्हें भी मदद की जरूरत पड़े और कोई तुम्हारी मदद ना करे, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? तब उसकी बात को सुनकर उसका दोस्त शर्मिंदा हो गया। सोचने लगा कि मेरा दोस्त सही कह रहा है, अगर हमें जरूरत पड़ने पर हमें हमें कोई मदद नहीं मिलेगी तो हमारा क्या होगा? इसलिए दोस्तों, जीवन में सभी की मदद करनी चाहिए। हो सकता है तुम्हारी एक मदद से किसी का जीवन सफल हो जाए। अच्छे कर्म करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको यह एक मदद से जीवन सफल कहानी, मोरल हिंदी कहानी पसंद आई है तो आप इसे पर शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं। साधु की मोरल हिंदी कहानी। मंक मॉरल स्टोरी इन हिंदी। यह बात उस समय की है जब अचानक ही खाने की कमी हो गई थी। वह गांव बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा था, क्योंकि उस बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया था। फिर से सब कुछ बन सकता है, लेकिन इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता है। यह बात सभी जानते हैं। वह भूख की कमी से बहुत परेशान थे। उस बाढ़ ने खेत की फसल और पेड़ सब कुछ नष्ट कर दिया था। वह गांव अब फिर से तैयार करना था। बूढ़े आदमी का जीवन हिंदी कहानी। उस वक्त एक साधु जी जो कि भ्रमण करते हुए आ रहे थे, उस जगह पर उन्होंने सब कुछ तबाह पाया था। वह बहुत दुखी होते हैं क्योंकि सभी लोगों का बहुत नुकसान हो गया था। भूख से परेशान लोगों को देखकर साधु जी उनके पास आते हैं। वह कहते हैं कि आप चिंता न करें, आपको दुखी होने भी जरूरत नहीं है, आपको भोजन और रहने के लिए आसरा जरूर मिलेगा। वह लोग कहते हैं कि बाबा, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। साधु जी कहते हैं, मुझे पता है यहाँ पर अभी समस्या है, लेकिन यह सब कुछ थोड़े समय के लिए ही होगी। उसके बाद साधु जी ने अपने शिष्य से कहा कि इन्हें अपने आश्रम की ओर ले चले, यह दुखी और भूखे हैं, इनके लिए भोजन की पूरी व्यवस्था करें। यह सब कुछ सुनकर वह लोग कहते हैं कि आप बहुत महान हैं, क्योंकि आपने हमारी समस्या को कम करने के लिए सोचा है, जबकि कभी न कभी हमने बहुत से दिए साधु बिना को जाने जाने को कहा था। यह सुनकर साधु जी कहते हैं कि किसी भूखे को भोजन देना ही सबसे अच्छा कर्म है। बांसुरी की धुन एक लघु कहानी।
अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान दे, यही हमें आगे तक ले जा सकते हैं। उस दिन बाबा की बात ने सभी के मन को बदल दिया था। जीवन में हमें परेशानी का सामना कभी न कभी करना पड़ता है, लेकिन हमें दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। यही तो जीवन है। हमेशा अपना ख्याल रखें। अगर आपको यह दोनों मोरल कहानी पसंद आई है, शेयर करें।